आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ रामायण का छठा अध्याय, मतलब 6th चैप्टर, और नाम है उनका लंका कांड। ठीक है, लंका कांड में हम लोग मैं आपको बताती हूँ रामायण का ये लंका कांड का, लंका के बारे में वर्णन किया गया है। तो आप सब चैनल पे बने रहें और मैं आपको आप अच्छे से राम जी का नाम लेके, माता सीता का नाम लेके, पवन पुत्र हनुमान जी का नाम लेकर आप कथा सुने। मैं आपको सुना रही हूँ। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य, भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले, काल रूपी मतवाले, हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी, योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजय निर्गुण निर्विकार, माया से परे, देवताओं की स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृद्ध के एकमात्र देवता, रक्षक, जल वाले, मेघ के समान सुंदर, श्याम कमल के नेत्र वाले, पृथ्वीपति, राजा के देवता, रक्षक, देवता रूप में परमेश्वर श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंख और चंद्रमा सी कार्तिक, अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्पवृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति, वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम। यो ददाति संता शंभु केवलमपि दुर्लभ लाना, दंड पुरुषोमि शंकर तनो तू मैं। जो सत्पुरुष को अत्यंत दुर्लभ केवल मुक्त तक दे डालते हैं, जो और वो दुष्टों को दंड देने वाले हैं। वे कल्याणकारी श्री शंभु जी, शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमिष, परमाणु, वर्ष, युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं, और काल जिनका धनुष है, हे मन, तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता है? तब समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रों का बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है? सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे और जामवान हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप, कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु प्रताप भारी बलवान नल, समुद्र की आग के समान इससे पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धाराएं से फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्यधिक अलंकार पूर्ण ये व्यक्ति सुनाकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले, देव भाई, नल नील सब कथा सुनाई, राम प्रताप सुनी मन माही, करऊ से तू प्रयास कछु नाही,
जामवान नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी की प्रताप को स्मरण करते हुए करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुई पुकार करके और श्री रघुनाथ जी का नाम लेके श्री रघुनाथ जी का प्रताप समाहिक अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी के जब पुकारते हुए चले। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वते और वृक्षों को खेल की तरह उखाड़ कर उठा लेते और ला ला कर नल नील को देते। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले कि यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किए। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वो मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि का होगा। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही है एवं जो शिव जी के द्रोही है और मेरे दास बनना चाहता है, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करेगा। जो अगर शंकर जी का विरोध करता है, तो अगर राम जी का भक्त है, तो उसको राम जी स्वप्न में भी नहीं मानते। और जो अगर विष्णु भगवान या राम जी को विद्रोह करता है और शंकर जी से प्रेम करता है, तो विष्णु भगवान उनको हमेशा अपना भक्त समझते हैं। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए ही इन रामेश्वरम जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोकों को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। जो रामेश्वरम मंदिर है, वहाँ पे चेन्नई से आगे मिलेगा, तो वो राम जी अपने हाथ से ही बनाए थे लंका जाने टाइम। उन्हीं का वर्णन किया हुआ है। जो करे जाएगा, जो छल छोड़कर निष्काम होकर श्री रामेश्वरम जी के सेवा करेगा, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तड़ जाएगा, जो लंका में बना हुआ है जाने के लिए। रामेश्वरम से आगे थोड़ा सा बना है, झांकी देखने को मिलेगा आप सबको, आप लोग जब जाइएगा तब रामेश्वरम। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा, उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वही जहाज के समान स्वयं तैरने वाला और दूसरों को पार ले जाने वाला हो गया। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई, न पत्थरों का गुण है, और न वानरों की कोई करामत है। श्री रघुवीर के प्रताप पत्थर
प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वे निश्चय ही मंद बुद्धि के हैं। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। कृपालु श्री रघुनाथ जी ने सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा के मूल प्रभु के दर्शक के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। बहुत तरह के मगर नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए। किसी को डर से तो वे भी डर रहे थे। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शक कर रहे हैं। हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित है, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए थे। प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंधन पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ कर पार जा रहे हैं। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसे कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती है। प्रभु ने समुद्र पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े और श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखारों को लकारी और फेंक रहे हैं। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु सुयस कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा, वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, बारिश, तोय निधि, कंपति, उदीद, पयोधि नदी को क्या सचमुच ही बांध लिया। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर उस ऊपर से हंसता हुआ भय को बुलाकर रावण महलों को गया। जब मंदोदरी सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्हें खेल में ही समुद्रों को बंधवा दिया, तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सकें। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में है। जिन्होंने विष्णु रूपी से अत्यंत बलवान मधु और कैटब दिव्य मारे हैं और वारा और नरसिंह रूप से महान सूरवीर दितिको पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को संहार किया है। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतरण प्रकट हुए हैं। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए, जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। श्री राम जी चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में आ जाइए।
जाकर उनकी जानकी को सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दिनों पर दया करने वाले हैं। संपूर्ण शरण जानने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए वह सब आप कर चुके हैं। अपने देवता, राक्षस तथा चढ़ अचढ़ सभी को जीत लिया है आपने। हे दसमुख संत जन, ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और सहार करने वाले हैं। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाता है। वही कोसलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रीतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोक में फैल जाएगा। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा कर जल भर के और पति के चरणों पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो, जगत में मेरे समान योद्धा कौन है? वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिव्य पालकों तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया है? मंदोदरी उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश में होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात है ही क्या है? मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। ये सभी मूर्ख कुसामर्दी मंत्री ठकुर सुहाती मुँह देखी कह रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया है, स्मरण किया करते हैं। उस समय तुम लोगों में किसी को भूख नहीं थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों, स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांध लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा है, भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हो। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसा मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक है, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगाने वाली बात ही सुनते हैं और कहते हैं। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में
परम हितकारी वचन जो तुम सुनते हैं और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी के प्रति मेल कर लीजिए। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो झगड़ा न बढ़ाइए। अगर यदि वो स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो व्यर्थ है, झगड़ा न बढ़ाइए। ये नहीं तो यदि न फिरे तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि उनसे हठपूर्वक डट कर मार काट कर कीजिए। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानोगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका श्रेयस होगा। रावण गुस्से में भड़कर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई है? अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ। तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त के कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती? आप पर कैसे असर नहीं करती? जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं देखता हुआ महल को चला गया। लंका की चोटी पर यह अत्यंत विभिन्न महल था। वहाँ नाच गान का आंकड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। ताल करताल, पखवाज, मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों को समान भोग विलास करता रहता है। यदि श्री राम जी की सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न डर ही है। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर वहाँ लक्ष्मण जी वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृग छाल बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु श्री राम जी ने वानर राज सुग्रीव गोद में अपना सिर रखे। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरक कस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों में बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगाकर सलाह कर रहे हैं। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए विरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। पूरब दिशा की ओर देख प्रभु श्री राम जी इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों को धाम श्री राम जी विराजमान है। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसे सिंह के समान निडर है। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप, तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तकों को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कोई कहता कि जब ब्रह्मा ने
कामदेव की स्त्री ऋतिका को मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया। जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। यह वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राहत से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह योगी नर नारियों को जलाता रहता है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। वही श्याम ताकि हृदय झलक चंद्रमा में। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे। फिर दक्षिण की ओर देख कृपा निधान प्रभु बोले, हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घूमर रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर अलौकिक वर्षा न हो। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घंटा है। ये लंका की चोटी पर एक महल है, 10 गिरी। रावण वहाँ नाच गान आंकड़ा देख रहा है। रावण ने सिर पर मेघंडम्बर बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में कर्ण फूल हिल रहे हैं। प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। ये देवताओं के सम्राट सुनिए, अनूप ताल और मृदंग बज रहे हैं। वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का विमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया और एक ही बाण से रावण की छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वह जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकसे में जा घुसा। यह मानस रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा आई, आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट कर्णफूल कैसे कटकर गिर गए। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशगुन हुआ है। सभा को भयभीत देखकर रावण हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसे हो सकता है। रावण ने ऐसा कहा। अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। सबके कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा। तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया कि नेत्रों में जल भर कर दोनों हाथें जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट न पकड़े रहिए। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए। हे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लौकिक कल्पना करते हैं। पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण और ब्रह्मालोक सिर हैं। अन्य बीच के सब लोकालोक विश्राम स्थित जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका मुकुट विकुट सिचालन भवकाल चलाना है।
सूर्य नेत्र है, बादलों को समूह बाल है। जासु ज्ञान अश्वनी कुमारा, निशी अरूर दिवस विमेश अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, बारुत सवास निगम निज बानी। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन लब अभूति जिहाजत उत्पत्ति पालन, प्रतय समीहा रोम राजी अष्टादश बारा। अस्थि शैल सरिता नस जाड़ा, उदर उदगो जातना। जग में प्रभु का बहु कल्पना। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। हे प्राणपति, सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिनसे मेरा सुहाग न जाए। प्रभु, ऐसा रावण की पत्नी मंदोदरी रावण से, अपने पति से बोल रही हैं। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, ओह ओह अहो मोह, अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का मार्ग विराट रूप गया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। हे प्रिय, वह सब, यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे बस में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा है। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी है, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी, मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति का कालवश मति भ्रम हो गया है। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंडों में अंधा लंकापति सभा में गए। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसता है तो भी वेद फलता नहीं है। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय चेत ज्ञान नहीं होता है। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवान श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। यदि अच्छी सलाह सबके मन में जच गई तो कृपा निधान श्री राम जी अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु वही बातचीत करना जिससे हमारा काम और उसका कल्याण हो। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर उनके चरणों का वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध है। यह तो प्रभु ने मुझको आदर किया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं।
ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में भरकर अंगद सबको सिर नवा कर चले। प्रभु की प्रताप को अपने धारण किए हुए रन बाकुड़े वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र भेंट हो गए जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बात में दोनों में झगड़ा बढ़ गया। दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों ही युवा अवस्था थी। उनसे अंगद पर लात उठाई और अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ तहाँ भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाए। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया है। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते ही वही डर के मारे सूख जाता है। श्री राम जी के चरण कमलों को स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह से एंड शान से इधर उधर देखने लगे। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षसों को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखिए कहाँ का बंदर है। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों से हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण के ऐसे बैठे हुए देखा और कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान हैं। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और कोहे के बराबर हैं। अत्यंत बलवान बाके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा से सिर नवाकर बैठ गए। रावण ने कहा, अरे बंदर, तू कौन है? अंगद कहा, हे दस ग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषिकेश तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। पालो और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। राजमद से या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों के साथ लेकर आदरपूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार अर्थात प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे।
रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझे देवताओं के शत्रु को तूने जान लिया है। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उनसे सभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सुचुका गया और बोला, हाँ मैं जान गया। मुझे याद आ गया कि बाली नाम का एक बंदर था। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूपी ही पैदा हुआ है। गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ है, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूध कहलाया। अब बाली की कुशल तो बता, आजकल कहाँ है। तब अंगद हंसकर कहा, कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। श्री राम जी विरोध करने जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनाएंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है। भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ। हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसे बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र हैं, 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव, ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहता है, उनका दूत होकर मैंने कुलों को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर ही तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं को रक्षा कर रहा हूँ। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह यह है कि तुमने पराई स्त्री को चोरी की है और दूध की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के वर्तकों को धारण पालन करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर, मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बकबक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख। ये सब लोकपालकों के विशाल बलरूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु के फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ है। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बात बता, ऐसा कौन योद्धा है जो मुझे भीड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख में दुखी और उदास है। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, तो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवान बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या उद्धत हो सकता है। नल तो शिल्प कर्म है जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसमें लंका जलाई थी। वह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारे नगर जला दिया। रावण जैसे जगदीजय योद्धा का नगर एक छोटे से वानर जला दिया, ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर कहा सराहा, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हड़कारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने
केवल खबर लेने के लिए भेजा था। क्या सचमुच ही उस वानर से प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है कि इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा है। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो। तुम मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए, और प्रीति और बराबरी वाले से ही करना चाहिए। प्रीति और वैर अपने से बराबरी वाले से ही करना चाहिए। नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यदि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्रोति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाण को मानो प्रत्यय रूपी सरसियों निकाल रहा है। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। बंदर को धन्य है जो अपने मालिकों के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता और नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता होती है। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिकों के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा? मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ। इसी से तेरी जली कटी बक बक कर कान ध्यान नहीं देता। अंगद ने कहा, तुम्हारी इस सच्ची गुण ग्राहकता को मुझे हनुमान सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हें पुत्रों को मारकर नगर को जला दिया था। तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण ही नहीं यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर यह 10 ग्रीव है। मैंने कुछ दृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है, न चिढ़ है। रावण बोला, अरे वानर, अब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता हूँ, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं? मैंने जितने रावण अपने कानों से सुने रखे हैं उन्हें सुन। एक रावण तो बलि को जितने पाताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साले में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा कर उसे मारते थे। बलि को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उन्हें दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। यह बहुत दिनों तक बालकी कांख में रहा था। इसमें तुम कौन से रावण हो? खिजना छोड़कर सच सच बताओ। रावण ने कहा, अरे मूर्ख, सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेवी जी जानती हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ाकर मैंने पूजा था। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी को पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय वह आज भी चुभ रहा है।
दिग्गज दिशाओं हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानता है। इनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उसमें उनसे ज़बरदस्ती भिड़ा मेरी छाती में कभी नहीं फूटी, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके बल्कि मेरी छाती लगते ही वे मूली की तरह टूट गया। सिर जिसके चलते समय पृथ्वी एक प्रकार हिलती है, जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव में वही जगत प्रसिद्धि प्रतापी रावण हूँ और झूठी बकवाद करने वाले। क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्धि रावण को मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ बंदर, अब मैं तेरा ज्ञान जान लिया। रावण की ये वचन सुनकर अंगद को क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर सोच समझ कर बोल। जिनका फरसा सहस्त्रबाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान है, जिनके फरसारूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभोग दशीस ये मनुष्य क्यों रे मूर्ख उदंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुधारी हैं और गंगा जी क्या नदी हैं, कामधेनु क्या पशु हैं और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है और अमृत क्या रस है, गरुड़ जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्प हैं और रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे ओ मूर्ख सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है और श्री रघुनाथ जी अखंड भक्ति क्या है और लाभों जैसा ही लाभ है। सेना समेत तेरा नाम मत कर, अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, तू उनका कुछ भी न बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या वानर हैं। अरे रावण चतुराई कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र से रघुनाथ जी तू भजन क्यों नहीं करता। अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का बैरी हुआ तो मुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकते हैं। इस तरह से बहुत सारा है लंका का भी बहुत है। जय श्री राम। तो मैं आपको आज लंका कांड के बारे में बता रही थी। लंका कांड मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है क्योंकि बहुत टाइम लगेंगे अभी पढ़ने में, बहुत ज़्यादा तेज़ है पढ़ने को। अभी मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा है, तो मैं नेक्स्ट पढ़ूँगी। तो लोग आपसे बताइएगा कैसा लगा हमारा रामायण का पाठ। एक्चुअली मेरे रूम में लाइट नहीं है, इसी वजह से मेरे रूम में थोड़ा धुंधला लग रहा होगा। तो राधे राधे। और मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि रामायण का कुछ पढ़ लूँ। रामायण मुझे बहुत पसंद है बुक में। जब मैं फ्री में होती हूँ या फिर मेरे पास टाइम होता है तो मैं पढ़ती हूँ। और इसमें 7 चैप्टर है, मैंने कल भी बताया था। तो वो सारे चैप्टर में बहुत अच्छा रहस्य है, बहुत अच्छा स्टोरी है। हर एक इसमें बंदर हैं, राम जी हैं, सारे लोग का बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है। माता सीता का अभी तो लंका कांड में कर रही हूँ, मतलब मैं बीच से पार्ट का कंप्लीट कर रही हूँ। जैसे कि पहला मैं 7 पार्ट में से मैं 5 लेसन कल कंप्लीट की थी। सुंदरकांड अधिक प्रिय है प्रभु श्री राम जी को, क्योंकि उसमें हनुमान जी सीता मैया का खोज निकालते हैं और फिर आकर सब बताते हैं अपना माता का दुख, कैसे माता वहाँ बैठ के श्री राम जी के चरणों में अपना
लगाए बैठी हुई हैं इंतज़ार में, वो सब बताते हैं। और राम जी सुनकर बहुत प्रफुल्लित होते हैं। वैसे ही लंका कांड में लंका जाकर कैसे रावण को संहार होता है, विध्वंस होता है। फिर उसके बाद लंका कांड के बाद उत्तराकांड आएगा जो कि लास्ट है। तो मैं एक चैप्टर सोच रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा रहता है। सुंदरकांड थोड़ा छोटा है, तो इसलिए मैंने कल कंप्लीट कर दिया था। लेकिन क्या कहा जाता है, लंका कांड अभी बहुत बड़ा है। जैसे बाल कांड राम जी के जन्म से स्टार्ट होता है, जो शादी तक जाता है, तो उसमें वनवास वगैरह सब कुछ दिखाई देगा, मतलब उसमें बताया हुआ है। मैं आप लोग को बताऊँगी। मन नहीं लग रहा था, पैर में बताया था पैर में फ्रैक्चर है, तो इस वजह से मन नहीं लग रहा है। और बात किससे करूँ, सब लोग अपने में बिजी हैं, सब लोग के पास अपना अपना टाइम होता है, काम होता है, तो कोई कितना टाइम देगा बात करने में। और मूड भी ख़राब है, कौन क्या बोल दिया वो भी नहीं। इससे अच्छा है राम जी की भजन करो, कथा सुनो, रामायण पढ़ो। अभी नवरात्रा का तैयारी करने जा रही हूँ। नवरात्रा स्टार्ट होगा 3 तारीख से, और अभी पितृपक्ष चल रहा है। तो पितृपक्ष में अभी पापा जितने भी पितर लोग का है जल देते हैं, क्योंकि मेरे पापा सबसे छोटे हैं घर के, मतलब मेरे ख़ानदान में, तो इस वजह से वो जल देते हैं अपने जितने भी। उनके मम्मी पापा नहीं है, मेरे दादा दादी निकल गए, मतलब ऊपर भगवान को प्यारे हो गए, तो अभी सब लोग को जल वगैरह पितर लोग का जो पूजा होता है पितृपक्ष में वो कर रहे हैं। तो 2 तारीख को शायद पूजा हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा, दान वान कर लेंगे, बाल सब बना लेंगे। अभी पापा कुछ नहीं कर रहे हैं, दाढ़ी बाल ये सब होता है ना, सेविंग वगैरह, वो सब नहीं करवा रहे हैं। पितृपक्ष में अभी 16 दिन एकदम सीधे एकदम शुद्ध से पूजा पाठ दान, सुबह सुबह मॉर्निंग बिना जल दिए नहीं खाएंगे। ऐसे तो मेरे यहाँ सब लोग पूजा करके ही खाता है, सब 4 बजे 5 बजे जागता है मॉर्निंग में ही, और सब लोग पूजा करके ही खाएगा, बिना जल दिए वो नहीं खाएगा सूर्य नारायण को। अभी जल दे रहे हैं मेरे पापा सब पितर लोग को, वो लोग को दिया जा रहा है उनको। उसका छोटा सा पेड़ को गमला में डालकर उनको दिया जाता है पितर लोग का नाम लेकर। पता नहीं पापा कैसे कैसे पूजा करते हैं। उसके बाद फिर गंगा जी जाएंगे, सब दान होगा, वहीं पितृपक्ष लोग को पूजा होगा। 2 घंटा लगेगा, 3 घंटा। अगर तो इस बार जा नहीं पाऊँगी क्योंकि पैर में चोट लगा हुआ है, तो फ्रैक्चर हो गया है। चोट भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन फ्रैक्चर है, तो अभी डॉक्टर ने कहा है कि आराम करो, बेड रेस्ट। अभी बेड से ही दोस्ती रखा है मैंने, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो रामायण पढ़ लूँ, इसलिए रामायण पढ़ लिया। मेरे नाना जी का लेक्चर, मैंने नाना जी का फ़ोटो भी कल डाली थी, आप लोगों ने देखा होगा किस टाइप का था। नाना जी के साथ गई थी, मैं नाना जी को देखने जाने वाली थी, बट पैर फ्रैक्चर, ऊपर की मम्मी का तबीयत खराब, इसलिए नहीं जा पाई। राधे राधे, फिर नेक्स्ट कल आऊँगी, ये बाकी है लंका कांड।